सभी को जय श्री राम। आज मैं बात करना चाहता हूँ दोस्तों पूजन विधि के बारे में। हवन पूजन जो हम करते हैं उसका सिद्धांत क्या है, वो किस सिद्धांत पे काम करता है। हवन पूजन या पूजा पाठ तो हर घर में होती है, पर मैं थोड़ा सा जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो डिग्रीधारी हैं, उनके लिए यह वीडियो है कि हम पूजा पाठ क्यों करते हैं, इसका सिद्धांत क्या है और ये काम कैसे करता है। पूजा पाठ अध्यात्म और विज्ञान दोनों को मैं एक अपने विचारों से बताना चाहता हूँ कि ये सिद्धांत कैसे काम करते हैं। वैज्ञानिक पद्धति द्वारा पूजा पाठ कैसे काम करती है, ये कैसे फलीभूत होती है, इससे हमें कैसे लाभ मिलते हैं, तो ये मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ। जैसे कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, उनको लगता है कि यार ये सब फालतू की चीज़ें हैं, इनसे कुछ नहीं होता, मंत्र पाठ करने से कुछ नहीं होता, पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता है। वो बोलते विज्ञान ही सब कुछ है, पढ़ाई लिखाई ही सब कुछ है। तो उनके लिए खासकर ये वीडियो है। अब मैं इसमें बताऊंगा जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने तो सब पढ़ा ही होगा, कॉलेजों में ये सब पढ़ाया जाता है, ये सिद्धांत पढ़ाया जाता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। तो ये तो जो शिक्षित है उनको सबको पता है कि किसी चीज़ को यदि बार बार अपन याद करें, मन में बार बार किसी चीज़ का ध्यान करें, तो वो चीज़ अपनी तरफ खींची चली आती है। यही बोलता है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यही सिद्धांत है उसका। जैसे बोलते हैं ना कि किसी को आप सच्चे दिल से याद करो तो पूरी कायनात उसको मिलाने की कोशिश करती है। यही है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो दोस्तों ये हमारे ऋषि मुनि संत महात्मा शुरू से हमको बताते आ रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। पर वो ये है कि वो हिंदी में बोलते हैं तो लोग उसको मानते नहीं हैं। ये जो हम मंत्र पढ़ते हैं ये क्या है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। जैसे आप कोई मंत्र पढ़ रहे हैं तो वो क्या है, भगवान की स्तुति है, उनको याद करना। तो जो भगवान को याद करेगा, भगवान की स्तुति करेगा, तो वो भगवान को प्राप्त होगा कि नहीं। सीधा सीधा सिद्धांत है। जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मान रहे हैं, एक वैज्ञानिक को सिद्धांत को मान रहे हैं, तो फिर ऐसा क्यों बोलते हैं कि ये पूजा पाठ से कुछ नहीं होता। कुछ तो होता होगा। जैसे एक मंत्र है, ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयंताम पावमानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविड़म ब्रह्म वर्चसम मयम दत्वा ब्रजत ब्रह्मलोकम। तो इसका क्या भावार्थ क्या है, जब अपन इसको समझेंगे तो हम गायत्री माता से सीधे प्रार्थना कर रहे हैं कि हमको क्या मिले, आयु प्राणम प्रजाम अच्छी प्रजा मिले, पशुम अच्छे पशु मिले, कीर्तिम यश कीर्ति हो, और द्रविड़म मतलब अच्छी द्रव्य पदार्थ खाने पीने को मिले, और आपकी स्तुति करते हुए ब्रजत ब्रह्मलोकम कि हम ब्रह्मलोक को प्राप्त हों। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं है क्या। बार बार यदि हम इस मंत्र का जाप करेंगे या इस मंत्र को बोलेंगे तो क्या भगवान नहीं सुनेंगे क्या। यदि ये मंत्र सही नहीं है या जिनको लगता है कि ये काम नहीं करती, तो फिर तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत भी पूरी तरह गलत है। ये सोचने वाली बात है कि नहीं। जैसे हम करते क्या हैं, जब पूजा पाठ करते हैं, हवन करते हैं, तो पहले किसको याद किया जाता, गुरुदेव को, कि जो हमारे गुरु हैं जिनसे हमने शिक्षा ग्रहण की, उनको याद करना। तो क्या उनकी शक्तियाँ सूक्ष्म रूप में हमको पावर नहीं देंगी क्या। फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत यहाँ क्यों नहीं काम करेगा। जब एक वैज्ञानिक बोलता है कि किसी चीज़ को बार बार आप दिल से याद करेंगे, दिल से पुकारेंगे, तो वो आपको प्राप्त होती है, तो फिर हमें क्यों नहीं प्राप्त होगी। यदि हम भगवान से स्तुति करेंगे, भगवान की पूजा पाठ करेंगे, तो हमारे लिए भी तो वही सिद्धांत काम करेगा ना।
पर ऐसा है दोस्तों, जो ज़्यादा शिक्षित लोग हैं, डिग्रीधारी हैं, उनको लगता है कि जो विदेशी जो वैज्ञानिकों ने जो लिख दिया, जो सिद्धांत दे दिया, वो ही सत्य हैं, बाकी सब गलत है। तो ये एक मेरे मन में एक विचार आया कि हर व्यक्ति, हर बच्चों की सोच ऐसे होते जा रही कि अरे पूजा पाठ करने से क्या क्या मिलता है। तो उनके लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ कि भाई मिलता है, एक बार करके देखो, सही सिद्धांत से पूजा पाठ आप करो, आपको ना मिले तो मेरे से आके बोलो, पर आपकी पूजा विधि सही होनी चाहिए ना। आप पूजा तो कर रहे हैं, भगवान से मांग क्या रहे हैं, वो मायने रखता है ना। हर कोई भोग विलासिता की चीज़ें मांगता है, बस भगवान को एक धूप बत्ती जला दिए, एक दीपक जला दिए, बाहर से मिठाई ला के चढ़ा दिए 1 किलो, और बस भगवान से क्या मांग रहे हैं। हमारे जो वेद मंत्र हैं उनमें इतनी सात्विकता है, उनको जपने से, मंत्रों का जाप करने से हमको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि हमारे मंत्रों में ये सब चीज़ नहीं है कि उसमें भोग विलासिता की चीज़ों को हम मांगते रहें भगवान से। उसमें मंत्रों में ऐसी वाक्य हैं कि आप श्रेष्ठ कर्म करते हुए, स्वर्ग जैसा पृथ्वी में ही आनंद भोगते हुए आप ब्रह्मलोक को, स्वर्ग लोक को या वैकुंठ को जा सकते हैं, श्रेष्ठ कर्म करते हुए। पर लोगों ने उस चीज़ को समझना बंद कर दिया। जैसे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की एक बुक है, बहुत ही मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पूरा सिद्धांत है इसमें। ये एक छोटी सी बुक है, आप इसको कोई भी ला सकते हैं, और बहुत 24 रुपये की बुक है, इसमें कीमत डली है। ये है गायत्री हवन विधि, इसको आप पूरी विधि विधान दिया है इसमें, कैसे यज्ञ करें, हवन करें, उसका सिद्धांत क्या है, वो कार्य कैसे करते हैं, भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं। एक बार लाके ज़रूर पढ़ें। ये मात्र आप बच्चों की बुकें ले रहे हैं 1000 रुपये की, ये 24 रुपये की मात्र बुक है, ये 24 रुपये प्रिंट है। और इतना अच्छा समझाए हैं गुरुजी ने कि जिसने एक बार ये बुक पढ़ लिया, पूरी समझ लिया, तो उसके लिए पूजा इतनी आसान है कि वो साक्षात भगवान को प्रसन्न कर सकता है। पर भगवान भी ऐसे नहीं होते ना प्रसन्न। आपके कर्म फल यदि बाकी हैं तो कैसे आपको मोक्ष दे देंगे अचानक से। अभी अपन सिर्फ अभी देख रहे हैं कि भाई हमने इस जन्म में तो कोई ऐसा कर्म किए नहीं, पर आपको पिछले जो आपने जन्म हैं, कितनी योनियां भोग के आए हैं, उसमें क्या क्या कर्म किए हैं, आपके संचित कर्म क्या हैं, वो आपको थोड़ी पता रहता है। पर भगवान के पास तो पूरा लेखा जोखा है ना, उनको तो पता है आपने क्या क्या किए हैं किस योनि में, तो उसका परिणाम तो अभी करना ही पड़ेगा ना। जब तक आप अपने संचित कर्म को पूरी तरह समाप्त ना कर दें, जब तक आप शून्य में ना आ जाएं, पुराना पूरा पिछला बकाया ना कर दें, क्लियर ना कर दें, तब तक आपको मोक्ष कैसे मिल जाएगा, या भगवत प्राप्ति कैसे हो जाएगी, या वैकुंठ या स्वर्ग लोक कैसे मिलेगा। तो उसका एक सिद्धांत है, आप समझिए। जैसे आपने बैंक से 10 लाख का लोन लिए, तो आपकी किस्त कितनी आएगी, 11-12 हज़ार की, 10 साल 15 साल के लिए। और किसी व्यक्ति ने 5 लाख का लोन लिया, तो उसकी किस्त कितनी आएगी, 5-6 हज़ार रुपये की, और वो कितने साल के लिए रहेगी, 5-6 साल में ही उसकी जल्दी एंड हो जाएगी। ऐसे ही अपने कर्म फल हैं। किसी ने ज़्यादा पाप किया है पूर्व जन्म में और उसके संचित कर्म बहुत ज़्यादा हैं, तो उसको तो टाइम लगेगा ना उसको क्लियर करने में। अब हर कोई व्यक्ति बोलता है हम तो इतने सालों से पूजा कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, हमको लाभ ही नहीं मिलता, उसका उल्टा ही विपरीत होता है, हमारे साथ बुरा ही बुरा हो रहा है। तो भाई उसको पहले समझो तो सही। अभी इस जन्म में जो बुरा हो रहा है या आपको तुरंत इमीडिएट उसका लाभ नहीं मिल रहा है, तो उसका कारण है कि पिछले जन्म के जो आपके संचित कर्म हैं वो फलीभूत हो रहे हैं, उनको तो भोगना ही पड़ेगा।
बस अध्यात्म से जुड़ने से यही लाभ रहता है कि आप उस चीज़ को समझने लगते हैं। नहीं तो आज कितनी मूर्खताई चल रही है। मैं तो फेसबुक वगैरह में कई ऐसे वीडियो देखा कि लोग प्रेमानंद जी महाराज के ऊपर भी प्रश्न उठाते हैं, बोलते हैं कि जब वो इतने बड़े महान संत हैं तो उनकी लीवर किडनी क्यों फेल है। तो क्या रहता है कि जब आप आध्यात्म को समझेंगे